हाय डियर, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, गोइंग गुड. I wanted to make video about option buyer. Why most of the time, like 80 to 90% time, option buyer lose money and option sellers make money. What's the big reason? So let's just start. First thing we need to understand sellers. बिकॉज जब तक तुम सेलर्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे तब तक तुम बाइंग में कभी भी पैसे नहीं बना पाओगे. सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पे होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होता है, दिस ऑल द थिंग्स नीड टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सेलर फर्स्ट. सबसे पहले क्या चीज़ें होती है, सेलर्स का जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रहता है वो फॉलो होता है. सी सेलर कैसे काम करते हैं. अगर सेलर को एक लॉट भी सेल करना है मार्केट के अंदर तो उनके पास 1.5 टू 2 लाख रुपीस कैपिटल चाहिए. ओके, बट बायर क्या करते हैं, बायर को कितना चाहिए, 10 टू 15 के ओनली, 10 से 15 हज़ार रुपये. तो अगर बायर्स के पास इतना पैसा है 10 से 15 हज़ार रुपये तो ये एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, ये पूरा पूरा डाल देते हैं. अगर इतना इनके पास 1.5 लाख से 2 लाख रुपये अगर हो जाए तो भी ये पूरा पूरा पैसा डाल देंगे. बट आपको ये सबसे पहले समझना है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेलर्स एक लॉट में ट्रेड कर रहा है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लगा के, और बायर्स क्या कर रहा है 1.5 लाख से 2 लाख अगर है तो निफ्टी के 10 से 15 लॉट इजीली आ जाएंगे. तो 15 लॉट कर रहा है. तो बायर सेलर एक लॉट में ट्रेड कर रहा है, उसका जो एवरेज प्रॉफिट होगा 2 से 3 हज़ार रुपये, तो लाइक 1 to 2% होगा. बट बायर्स को 1 to 2 और 3% में काम नहीं चलेगा. उसको डेली का चाहिए 50 to 100% रिटर्न. पैसा डबल होना चाहिए, 50% बनना चाहिए. तो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से सेलर पैसे लूज़ करते हैं इन द मार्केट. सो अगर तुम्हें ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाने तो सबसे पहले रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. सेलर अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहा है 1.5 लाख रुपये लगा के, हमारे पास में भी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रहने चाहिए. 10,000 से 20,000 से ट्रेडिंग नहीं होता है, ऑप्शन बाइंग नहीं होता है. ये इससे तुम सीख सकते हो कैसे मार्केट काम करता है, बाइंग सेलिंग कैसे होता है, इंडिकेटर क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है. ये सब 10 से 20,000 यूज़ कर सकते हो मार्केट में सीखने के लिए बेसिक चीज़ें. बट अगर तुम्हें पैसे बनाने हैं तो सबसे पहले कम से कम 100 के 1 लाख रुपए रहने चाहिए, और उसमें तुम्हें 2 से 3% से ज़्यादा कभी लॉस नहीं लेना है. तुम 2 लॉट 3 लॉट में ट्रेड कर सकते हो, 3 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते इन द ऑप्शन बाइंग. बिकॉज सबसे बड़ा जो रीज़न है यही है कि सेलर लोग प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं. उनका अपने आप हो जाता है ना यार, बिकॉज 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख लगा के ट्रेड करेंगे एक लॉट तो ऑटोमेटिकली रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट हो जाएगा. बट तुम अगर बाइंग कर रहे हो तो बाइंग के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है. सबसे बड़ी जो गलती करते हो ऑप्शन बायर क्या करते हैं, अगर उनके पास 1 लाख रुपए हैं तो पूरा का पूरा 10 लॉट खरीद लेंगे. एंड फिर ऑपरेटर कैसे काम करता है पता है, मान लो तुमने निफ्टी में 100 प्रीमियम का परचेज किया, ठीक है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, 100 के प्रीमियम का परचेज किया, 65 का जो चल रहा है वो क्वांटिटी चल रहा है, ठीक है. तो 100 पे लिए तो 10 लॉट लिए, तो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही गंदा है. तो ऑपरेटर क्या करेगा, तुम अपने से माइंड में ये सोच के रखे हो कि 85 पे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, 15 पॉइंट का मैं ऐसे लूँगा, सोच के रखे हो, ठीक है. तो ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा 80 तक, तुम्हारे मार्केट से बाहर निकाल देगा. उसके बाद जाएगा 100 का प्रीमियम 120 130 इवन 150 तक भी जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि रिटेल काम कैसे करते हैं. उनके पास 100 के रहेगा तो पूरा पूरा 10 लॉट ले लेंगे और फिर अपने माइंड से ही स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे कि मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना है. मॉनिटरी स्टॉप लॉस, लॉजिक वे में स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं कि कैंडल का स्विंग कहाँ पे है, हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लेंगे. जस्ट माइंड में कुछ भी सोच के बैठ जाएंगे. तो ऐसा काम नहीं होता. अगर तुम्हें मार्केट में सच में पैसे बनाने हैं सो यू नीड टू नो प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट. और उसके बाद में सेकंड थिंग जो आता है वो डिसिप्लिन आता है कि 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है एक दिन के अंदर ऑप्शन बाइंग के. 2 ट्रेड से 2 एसएल से ज़्यादा तुम ले रहे हो तो वहाँ पे फिर तुम्हारा साइकोलॉजी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा.
फिर तुम खुद कंट्रोल नहीं करोगे, या तो एक ही दिन में सोचोगे कि मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाए या फिर पूरा पूरा लॉस हो जाए। वो जो मोड स्टार्ट होता है ना, वो होता है रिवेंज का, कि तुमने 2 एसएल लिया है, 3 एसएल लिया है, तो इसको तुम्हें रिकवर करना है। और फिर जहाँ पे मान लो तुमने 3000 रुपये लॉस किया है, मार्केट तुम्हें 1500 2000 रुपये भी प्रॉफिट देगा, तो तुम वहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे, सोचोगे कि मेरा पूरा 3000 रिकवर ही होना चाहिए, रेड से ग्रीन पीएनएल होना चाहिए, देन आई विल बी एग्जिट। बट ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉपर पैसे कमाने हैं तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा कि 2 ट्रेड से ज़्यादा एक दिन के अंदर नहीं करना है। थर्ड थिंग आता है कि तुम्हें ऑपरेटर का माइंडसेट समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर काम कैसे करता है। वो रिटेल को हमेशा सोचता है कि मार्केट से बाहर निकालते रहो, उनका इंटेंशन ही रहता है मैनिपुलेट करना, बिकॉज जब तक तुम मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लोगे तब तक उनका भी बड़ा पैसा बनेगा नहीं। तो उनको पैसे बनाने के लिए तुम्हें मार्केट से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो अगर तुम समझते हो कि ऑपरेटर का साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट क्या है, काम कैसे करते हैं, देन तुम उनके साथ में चलोगे। और जब उसके साथ में चलोगे, जैसे कि लाइक रिवर का जो वाटर है, वाटर जिस साइड में चल रहा है उस साइड में तुम स्विम करने की कोशिश करो, देन तुम इजीली स्विम कर ले जाओगे। बट अपोजिट वे में करोगे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और एंड ऑफ द डे तुम हार मान जाओगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे। सो ऐसे ही ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब मैं आपको ये 3 स्टेप बताने वाला हूँ टू मेक मनी कंसिस्टेंसी इन द ऑप्शन बाइंग। देखो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2021 दिसंबर में आई थिंक स्टार्ट किया था, नवंबर में स्टार्ट किया था, नॉट इन दिसंबर, नवंबर में स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज गैम्बलिंग इन द ऑप्शन बाइंग। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, जस्ट मैं सोचता था पैसे बन जाएंगे। वो पहले दिन मेरे प्रॉफिट भी हो गए थे, 5000 के प्रॉफिट हो गए थे, उसको लेकर मैं बहुत खुश था। लेकिन वो 3 दिन के अंदर मेरा 5000 जो प्रॉफिट था वो भी गया, और उसके बाद जो मेरा कैपिटल था 15K समथिंग था वो भी गया। 20,000 का मैंने लॉस लिया। बिकॉज क्यों, ओवर एंड रिवेंज ट्रेड करके मैं सोचता था कि एक ही दिन में मुझे पैसे बनाने हैं, ऐसा मेरा माइंडसेट हो गया था। तो ऐसे अगर माइंडसेट से तुम आओगे 10-15 हज़ार रुपये लेके, तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, यू आर कमिंग टू ब्लो योर अकाउंट, लूज योर कैपिटल। तो सबसे पहले तुम्हें जो करना है वो एक रूल बनाना है। रूल नंबर 1 कि तुम्हें 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है एक दिन के अंदर, बिकॉज तुम्हें अपना जो साइकोलॉजी इमोशन उसको कंट्रोल, उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर। नंबर 2 जो है डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन ऑफ व्हाट, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। मीन्स अगर तुम मार्केट में 10 से 15 हज़ार लेके आ रहे हो तो उसमें से सिर्फ तुम्हें 2 से 3 हज़ार रुपये लगाने हैं एक ट्रेड में, आउट ऑफ द मनी लेना, बिकॉज यू आर न्यू, तो सीखने के लिए आना है। एक ही बार में लगा लोगे 15, 1 लॉट खरीद लोगे, ATM और ITM ले लोगे तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगा, और वोलेटाइल होगा, तो तुम्हारे स्टॉप लॉस लेगा 2-3 करोगे तो फिर तो तुम अपना साइकोलॉजी को कंट्रोल खोगे, और उसके बाद फिर ओवर ट्रेडेड रिवेशन करोगे। 2 से 3 दिन के अंदर तुम्हारा 10 से 15 हज़ार चलेगा, उसके बाद पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सो रूल नंबर 2 यही था कि तुम्हें रिस्क और मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फोकस करना है। अगर सीख गए हो, 3 महीने 6 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लो, तो कम से कम 50K कैपिटल लेके आओ मार्केट के अंदर, और एक लॉट से प्रॉपर ट्रेड करो। 2 से 3% 3% से ज़्यादा कभी भी लॉस नहीं लेना है, ठीक है। रूल नंबर 3 ये है, तुम्हें लॉन्ग टर्म सोचना है, महीने का, एंड ऑफ द मंथ। तुम अगर डेली सोचो कि मुझे डेली प्रॉफिट चाहिए तो डेली प्रॉफिट नहीं बनेगा। 5 डेज अगर मार्केट है तो ऐसा सोच के चलो कि 2 दिन तुम्हारा SL जाएगा ही जाएगा। अब इट्स अप टू यू, SL को रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ले रहे हो कि नहीं, 2 से 3% के अंदर लॉस ले रहे हो, क्योंकि उससे ज़्यादा लोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तो अवॉइड दैट थिंग्स। 2 SL तुम्हें लेना ही लेना है, और 3 डेज सोचना है कि 3 डेज मेरा प्रॉफिट होगा, ऐसा सोच के चलना है। और यू हैव टू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी कि मुझे एंड ऑफ द मंथ वो प्रॉफिट रहना चाहिए। तो डेली लॉस करोगे चलेगा, वीकली में भी लॉस करोगे चलेगा, बट एंड ऑफ द मंथ तुम्हारा प्रॉफिट रहना चाहिए, इस पर तुम्हें फोकस करना है। दिस इज द रूल नंबर 3। और मैं चलो कुछ तुम्हें बताता हूँ अबाउट दिस ऑपरेटर माइंडसेट साइकोलॉजी। चलो मैं तुम्हें चार्ट पे ले चलता हूँ, डायरेक्टली तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। सी हियर, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। ये 27 का है। कल तो मार्केट बंद था, आज मार्केट ओपन होगा, तो कल 28 को मार्केट बंद था, ठीक है, बिकॉज ऑफ बकरीद आई थिंक। तो देखो यहाँ पे
सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाया, ये ब्रेकआउट भी दिया, यहाँ पे रिटेल घुसे कि ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे ऑपरेटर क्या किए, उन्हें पता है कि ब्रेकआउट पे लोग बाय करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे छोटा सा पोजीशन अपना यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है, कंटिन्यू शॉर्ट, तो यहाँ पे शॉर्ट आया। फिर यहाँ पे कुछ लोग के माइंड में क्या होगा, कंटिन्यू यहाँ पे रेड कैंडल बना, अब यहाँ पे कहीं घुस जाते, चलती मार्केट में रिटेलर घुस जाते, एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस अपने माइंड से ही लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और फिर कुछ लोग वेट किए होंगे, यहाँ पे सपोर्ट है बिकॉज ये स्विंग लो है, ठीक है, तो बाई करने के लिए, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाई किया होगा, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे सपोर्ट का कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, प्राइस एक्शन बनाए, फिर मैं लूँ। तो यहाँ से देखो मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ तक ऊपर गया, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे लिया होगा और स्टॉप लॉस अपने माइंड से लगा लिए होंगे यहाँ पे, या कुछ लोगों ने यहाँ पे लगाया होगा। जो थोड़ा समझदार होंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा बफर करके फिर स्टॉप लॉस लगाए होंगे, फिर कंटिन्यू थोड़ा सा पुल बैक लिया, प्राइस एक्शन बनाए, फिर कंटिन्यू नीचे, और फिर यहाँ पे देखो ये जो विक दिख रहा है ना, ये इनका भी स्टॉप लॉस गया हुआ है। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, सी हियर प्रॉपरली, यहाँ पे विक दिख रहा है ना, ये स्टॉप लॉस स्वीप है, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस रखा था स्विंग के लो यहाँ पे बाय करने के बाद में, ठीक है, और कुछ लोगों ने इसके नीचे रखा था, तो इनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है। जिसने बफर नहीं दिया होगा थोड़ा 4-5 पॉइंट का ज़्यादा, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे गया हुआ है। उसके बाद फिर ऑपरेटर क्या कि यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को ऊपर लेके गए, और ये डब्लू पैटर्न देखो, रिटेल क्या समझते हैं कि डब्लू पैटर्न वर्क करता है, हाँ वर्क करता है, बट हमेशा नहीं, कभी कभी 10 बार में से 2 बार वर्क करेगा, बट 8 बार नहीं करेगा, बिकॉज चार्ट पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये सब दिखाया गया है रिटेल ट्रेडर को। तो ऑपरेटर को पता है कि वो डब्लू पैटर्न देखेंगे, एम पैटर्न देखेंगे, डबल टॉप डबल बॉटम देखेंगे, ये सबसे ही काम करते हैं, तो ऐसा चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे देखो डब्लू पैटर्न कुछ लोग बोलेंगे काम किया, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने फिर बाय किया होगा, ठीक है। बाय जैसे ही किए होंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे। थोड़ा ऑप्शन बाइंग में इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले नहीं पाएंगे 20-30% का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने दिमाग से लगा दिए होंगे। ऑपरेटर मार्केट को डाउन लेके आए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट में थे डब्लू पैटर्न वाले, इनको भी निकाला। फिर यहाँ पे कुछ सेलर फिर ऐड हुए मार्केट के अंदर, बिकॉज जो देखे होंगे इसका ब्रेकडाउन हो गया है स्विंग का, तो उन्होंने फिर एंट्री किया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फियर एंड ग्रीड एक्टिवेट हुआ, मीन्स जो यहाँ पे बायर से रिटेल उनके अंदर फियर एक्टिवेट हुआ, और यहाँ पे जो सेलर है उसके अंदर ग्रीड एक्टिवेट हो, यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाए, फिर कंटिन्यू इन्हें बाहर से निकाला, बिकॉज कोई भी इतना मान लो 2000, 3000, 5000 प्रॉफिट देख के फिर एक 500,000 का प्रॉफिट बनता है, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद सेलर्स को भी दोबारा मार्केट में निकाला, यहाँ पे इन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा था, तो उनका स्टॉप लॉस भी हंड किया। फिर उसके बाद कंटिन्यू थोड़ा साइड में रहा, यहाँ पे पोजीशन अपना बनाए ऑपरेटर। उसके बाद फिर सेलिंग किए कंटिन्यू थोड़ा सा, फिर थोड़ा पुल बैक दिया, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट में क्या देखने को मिला, सेलिंग। यहाँ ऑपरेटर कंटिन्यू स्लो एंड स्लो मार्केट को नीचे लेके गए। देखो एंट्री करने का मौका नहीं देते, यहाँ पे जो लोग फिर ये ब्रेकडाउन देख के एंट्री किए होंगे, फिर ऑपरेटर ने डिटेलर को निकाल दिया होगा यहाँ से। तो दैट्स हाउ ऑपरेटर वर्क, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, बिकॉज जब तक तुम ये समझोगे नहीं तब तक तुम कभी भी ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना पाओगे। जो थोड़ा बहुत कभी कभी बनाओगे वो बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। अगर तुम जैसे मान लो कॉइन को 10 बार उछालेंगे तो 4-5 बार तुम ऑटोमेटिकली हेड या टेल बोल के भी सही हो सकते हो, तो बट ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें मार्केट के अंदर पैसे बनाने हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर चार्ट ऑफ द साइकोलॉजी एंड माइंडसेट ऑफ द रिटेल एंड ऑपरेटर। बिकॉज देखो यहाँ पे बायर्स को ऐड करेगा, फिर सेलिंग करेगा, फिर बायर्स को ऐड करेगा, फिर सेलिंग करेगा, फिर कंटिन्यू साइड में फिर मार्केट को ले जाएगा जिस डायरेक्शन में लेके जाना होगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू बायर्स घुसेंगे तो उनको भी बाहर निकालेगा, फिर यहाँ पे सेलर्स घुसेंगे तो सेलर्स को भी मार्केट में बाहर निकालेंगे। तो ऑपरेटर ऐसे ही काम करते हैं। दिस इज द रियल प्राइस ऑफ एक्शन जो तुम्हें देखने को मिल रहा है अभी 27 को। बहुत से लोग बोलेंगे मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाता है उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाता है उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। तो क्यों होता है? बिकॉज यू डोंट नो द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, यू डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस चार्ट, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। तुम्हें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा चार्ट को प्रॉपर समझने में कि चार्ट काम कैसे करता है। व्हाट कैन बी टुडे
लेट्स प्रेडिक्ट। देखो मार्केट थोड़ा गैप अप खुल सकता है, फिर फ्लैट खुल सकता है। आई थिंक इट्स गोइंग टू ओपन नियर सम अराउंड हियर। तो यहाँ पे बताओ मुझे, सेलर्स है मार्केट के अंदर कि बायर्स है, किसकी यहाँ पे किसकी ज़्यादा लिक्विडिटी है, सेलर्स की कि बायर्स की? आई थिंक सेलर्स की है। यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी आपको, ठीक है, फिर यहाँ पे भी लिक्विडिटी मिलेगी। तो मार्केट अगर ओपन होता है तो यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे कहीं नज़दीक होता है तो ये एरिया नज़दीक है कि ये एरिया नज़दीक है, पहले ये नज़दीक है, तो यहाँ पे मार्केट जा सकता है लिक्विडिटी स्विप करने के लिए। तो अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो तो सबसे पहले ऊपर जाएगा, और जिनका अगर ऑब्जर्व करेगा लिक्विडिटी तो फिर मार्केट यहाँ पे भी जाएगा इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो मार्केट कैन गो अप ओपन होते ही, और इनका जब स्टॉप लॉस ले लेगा, यहाँ का लिक्विडिटी ले लेगा, देन फिर मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है फर्दर। ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हमें प्रोबेबिलिटी पे चलना है, सर्टेनिटी, बिकॉज मार्केट में कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इन जस्ट 30 to 40 सेकेंड मार्केट गोइंग टू ओपन। ओके वाओ, ओपन भी हो गया है। सो लेट्स अज्यूम व्हाट विल हैपन टुडे, ठीक है, देखते हैं। व्हाट वी विल डू, जस्ट विल ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट के ओपन होते ही सबसे पहले 1 to 2 मिनट्स कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें देखना है कि फर्स्ट मोमेंटम क्या रहता है, बुलिश बनता है बेयरिश बनता है। अगर बेयरिश बनता है तो फिर उसमें वेट करना है। वेट क्यों करना है? अगर दूसरा मोमेंटम भी बेयरिश बनता है देन चांसेस आर कि इनका यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी है वो स्विप करेगा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो स्विप करता है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है 1 मिनट के अंदर, देन वहाँ पे एंट्री करेंगे बाय का। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जाते यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर जो सेलर्स है इनका लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एसएल है, ठीक है। तो ये एंड करने के बाद में फिर यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। तो फिर बाइंग करेंगे, वेट करेंगे कि पहला मोमेंटम कैसा रहता है। अगर रेड में बनता है तो फिर अच्छा रहेगा, हमें प्राइस नीचे मिलेगा। अगर ऊपर कंटिन्यू जाता है थोड़ा हम वेट करेंगे, यहाँ पे कहीं हम बाय का ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे और फिर बनाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर तुम ऑप्शन बैंक से कंसिस्टेंटली पैसे बनाना चाहते हो तो पहले तुम्हें साइकोलॉजी समझना पड़ेगा ऑफ द मार्केट एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। तो इस वीडियो को इतना फिनिश करते बिकॉज इट्स अ लॉन्गर वीडियो। और हाँ, अगर तुम न्यू हो और ऑप्शन बैंक को इन डेप्थ में समझना चाहते हो तो आई एम गोना लॉन्च द सीरीज। सब्सक्राइब करो इस चैनल को और फिर शेयर करो विथ योर कलीग्स और फ्रेंड्स जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ऑप्शन बैंक से कंसिस्टेंट पैसे बनाना चाहते हो। बाय, टेक केयर।